नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। पूरे देश में एक डिलिस्टिंग को लेकर के बड़ा बवाल मचा हुआ था और लोग इस बवाल में दर बदर प्रतिद्वंदी के रूप में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, धरना प्रदर्शन और अपने आप को एक असली आदिवासी साबित करने में लगे हुए थे। दूसरा बवाल आज हमारे सामने एक और खड़ा होकर के आया है। छत्तीसगढ़ के उप मंत्री गणेश राम भगत ने एक विवादित बयान देकर के आदिवासियों के जन आक्रोश को जन्म दे दिया है और यही कारण है कि कई आदिवासी जो हैं वो लगातार उनका विरोध कर रहे हैं। मामला ये था कि लाल और सफेद झंडा के विषय में गणेश राम भगत ने जो बोला वो आदिवासियों के दिल को और दिमाग को और आस्था को चोट पहुंचाने वाली बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि लाल और झंडा हमारे आदिवासियों की नहीं है, वो झंडा जो है अंग्रेजों की है और ईसाइयों की है। ये बात तो डिलिस्टिंग वाले लोग को लिए तो मन में चुभ गया और उसका लगातार विरोध होने लग गया, क्योंकि उन लोग को तो मौका चाहिए था। डिलिस्टिंग का पहले ही एक बवंडर सा छाया हुआ था और एक वैसे लोग इसका हाथों हाथ लेकर के उनका विरोध करना चालू कर दिए जो आदिवासी से कन्वर्ट हो चुके थे या फिर आदिवासी में हैं, लेकिन आदिवासी के जो कस्टम है, जो उसका रीति रिवाज है, रूढ़िवादी है, वो नहीं मानते हैं, कहीं न कहीं उससे कहीं कट गए हैं। लेकिन आदिवासियों का जो धर्म परंपरा है उसमें निहित में है। तो वो कारण के लिए पूरा झारखंड में इस तरीके का मामला चल रहा है। हम आपको सीधा तौर पर हम बता रहे हैं कि लाल और सफ़ेद में क्या अंतर है, क्योंकि लाल और सफ़ेद एक आदिवासियों की परंपरागत झंडा है जो आदिवासी अपने आस्था का केंद्र मानते हैं। वहीं वाइट झंडा जो है सो भी वो आदिवासियों की झंडा है, लेकिन कुछ आदिवासी समुदाय के लोग का मानना है कि ये हमारी असली झंडा है। अब विवाद ये है कि कौन आदिवासी झंडा प्राचीन है या फिर आस्था का केंद्र है। ये एक बड़ा सा सवाल आदिवासियों में पनप रहा है, क्योंकि आदिवासी मनमोहक और मृदुभाषी होते हैं और शांत स्वभाव के होते हैं, क्योंकि वो भी सीधे साधे होते हैं। उनको यही समझ में नहीं आ रहा किस झंडे को हम माने और किस झंडे को हम नहीं माने, लेकिन कुछ नेता तबके के लोग उनको बरगला करके आपस में ही भिड़ाने का काम कर रहे हैं। अब इस विषय को लेकर के हम जानने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी सरना स्थल पर हैं और जो विवाद झारखंड में चल रहा है सफ़ेद झंडा और चीरा झंडा के विषय पर अभी हम सोमा और जी से जानने की कोशिश करते हैं कि ये विवाद जिस प्रकार पूरे झारखंड में चल रहा है वो कितना हद तक सही है और ये दोनों झंडों में क्या अंतर है। सबसे पहले जिस तरीके से चीरा झंडा और सफ़ेद झंडा में विवाद उत्पन्न हो गया है, उस विवाद को कहाँ से और कैसे शुरुआत हुआ? देखिए, सबसे पहले जोहार अनगढ़ा में वो कार्यक्रम था, उस पर वहाँ पर राष्ट्रीय जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक माननीय गणेश राम भगत जी वहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, और जो चूँकि सत्य बात तो कड़वा लगता है, सत्य बात यही कड़वा लगता है, तो उन्होंने बताया कि जो सफ़ेद झंडा जो है वो हम लोगों का रूढ़ी प्रथा का पूर्वखोती झंडा है, जो कि बिल्कुल सत्य बात है। और जो चीरा झंडा है, चीरा झंडा का प्रयोग करीब 70 के आसपास, उस समय तो हम 1970 के दशक के आसपास, उस समय हमको लगता है कि मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन हम जब अभी जानने का प्रयास किए, पूरा प्रयास किए कि झंडा कब से है कैसे है, तो उस समय स्वर्गीय कार्तिक उरांव, करमचंद भगत, गोविंदा उरांव, सत्यनारायण ठाकुर, ऐसे कुछ व्यक्तियों के द्वारा चीरा झंडा जो अभी आप देख रहे हैं, जिसको सरना झंडा के नाम से भी बहुत लोग जान रहे हैं, तो चीरा झंडा का एक्चुअल में पाढ़ा व्यवस्था का, पाढ़ा खोड़ा का झंडा है। तो उस समय अंग्रेजों का शासन चल रहा था, फादर सब बहुत हावी हो रहे थे, तो सबको, आदिवासी को, जनजाति को एक जगह जुटाने का प्रयास कर रहे थे और उस समय सब पाढ़ा को जुटाते थे और उसी समय से झंडा का प्रयोग होते जब से रांची में चर्च के द्वारा प्रायोजित प्रार्थना सभा का चलन हुआ, धर्म गुरु का चलन करवाया, चर्च प्रार्थना सभा का करवाया, धर्म बहन, धर्म भाई, उस समय से विशेष रूप से इस झंडा का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा। और जो कि नया युवा वर्ग जिस समय जिसका जन्म कर्म नहीं हुआ होगा वो क्या जानेगा। इसीलिए जो भी पुतला दहन किए हैं इस वो माननीय गणेश राम भगत जी का,
वो हमको लगता है कि उचित नहीं है, बल्कि जानने का प्रयास करना चाहिए वो सब, क्योंकि वो भी जनजाति हैं। तो उन लोगों का कहना है कि हमारे धार्मिक आस्था जो मेरा विश्वास है उस पर मेरा कुठाराघात किया गया, और आदिवासी और मूल आदिवासी में हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं और उसको हम लोग लड़ाने का काम किए हैं गणेश राम भगत। कोई डिफरेंस करने का बात नहीं की है, आपको हम बता दे रहे हैं। जिसको जो धर्म मानना है, जिसको जो भावना है वो अपना माने। अगर किसी को चीरे झंडा में प्यार है तो चीरा झंडा से तुम रहो। वो तो सच्चाई बात ने बता दी है आपको कि उजला झंडा पुरखौती जनजातियों का झंडा है, रूढ़ी प्रथा को जो मानने वाले उसका झंडा है। अच्छा, आदि बजरंगबली का झंडा जो कह रहे हैं, आज से 2-4 साल पहले जब चर्च के द्वारा धर्म गुरु धर्म बहन में नहीं लगाया गया था, जैसे चमरा लिंडा बंधनतिगा, ऐसे इससे पूर्व घर घर में आदिवासी का अंगना में बजरंगबली का झंडा लगा हुआ रहता है। आज भी मेरा घर में अंगना में बड़ा सा बजरंगबली का झंडा लगा। तो अगर जिसको नहीं लगाने का मन है तो नहीं लगावे, अगर उसको बजरंगबली का नहीं लगाना है तो नहीं लगावे। तो इसका विरोध जो कर रहे हैं वो कौन लोग विरोध कर रहे हैं? या वो आदिवासी से कन्वर्ट हो चुके हैं वो लोग कर रहे हैं, या फिर मूल आदिवासी है वो कर रहे हैं? देखिए, जितने भी आंदोलन जो किए हैं वो सब प्रार्थना सभा से जुड़े हुए हैं, जो अपना रूढ़ी प्रथा को छोड़ चुके हैं। और आपको चर्च का ऐसा षड्यंत्र है ना कि आपको पता नहीं चलेगा। चर्च का बहुत तरह का षड्यंत्र चल रहा है। जैसे भी हो, जनजातियों का आरक्षण को खाते रहना है, वो सबका समूल नाश करना है। देश आजाद होने के बाद 75 साल बीत गया। केंद्र का आरक्षण, राज्य सरकार का आरक्षण कहाँ जा रहा है? सरकार तो दे रहा है आरक्षण, लेकिन मूल जनजातियों का क्यों विकास नहीं हो रहा है? तो सब धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। यही कारण है कि आज भी आप गांव देहात में जब जाइएगा तो मूल जनजातियों का घर, मिट्टी का घर, खपरा का घर, प्लास्टिक का घर पाइएगा। इस सब आरक्षण धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं। इसीलिए जनजाति सुरक्षा मंच एक सूत्र कार्यक्रम पूरे भारत देश में चरणबद्ध तरीके से चला रहा है और डिलिस्टिंग की मांग कर रहा है। डिलिस्टिंग कहने का मतलब वैसे जनजाति जो अपना रूढ़ी प्रथा, रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति को छोड़कर अन्य धर्म, ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिए हैं, वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ नहीं मिले। इसी डिलिस्टिंग की मांग को लेकर हम लोग नवंबर में पूरे भारत देश से लगभग 10 लाख की संख्या में जा रहे हैं। तो ये आप पहले तो एक डिलिस्टिंग का मुद्दा पूरा देश लेवल पर उबाल में था और आपके द्वारा लगातार इस डिलिस्टिंग मुद्दा को लेकर लगातार उठाया जा रहा था, धरना प्रदर्शन सब कुछ किया जा रहा था। अब एक नया विवाद उत्पन्न हो गया झंडा को लेकर के। अभी कैसे देखते हैं डिलिस्टिंग और झंडा का विवाद? देखिए, जो भी धर्मांतरित हो गए हैं वो सबको तो कभी भी सोमा उरांव को अच्छा नहीं कहेगा। जो धर्मांतरित होकर ईसाई या मुस्लिम बन गए हैं वो तो चाहेगा कि सोमा उरांव ये सब बात नहीं बोले, क्योंकि सोमा उरांव तो स्पष्ट बोलने वाला है। और जो बनने वाले हैं, जैसे चर्च का पाठ, अगर डायरेक्ट आप चर्च में नहीं आ रहे हैं तो चर्च का ये भी देन है। जैसे आपका प्रार्थना सभा निकाल दिए, प्रार्थना सभा के माध्यम से बलि प्रथा, जो हम लोग को रूढ़ी प्रथा पर जो पहचान है, उसमें आपको मुर्गी नहीं पूजना है, हरिया का प्रसाद नहीं देना है, उसको छुड़वा दिया है। जिस प्रकार चर्च में प्रार्थना होता है उस प्रकार आपका अभी प्रार्थना सभा वाला में धर्म गुरु धर्म बहन आ गया है। जैसे हमारे स्वयंभू धर्म गुरु बंधनतिगा जी, वो क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं कि सबको एक बार में सब ईसाई बना? आपके चैनल के माध्यम से हम उसको सावधान करना चाह रहे हैं कि प्रार्थना सभा वगैरह ये सब छोड़े और जो मूल प्रथा है, मुर्गी काटना है, हरिया का प्रसाद देना है, ये सब करे। चर्च का दलाली करना बंद करे। तो ये अब जो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। गणेश राम भगत जी को लोग बोल रहे हैं कि झारखंड में घुसने नहीं देंगे, ये विवाद बढ़ते चला जा रहा है। आप क्या संदेश या क्या आदिवासी समुदाय को आप कहेंगे जिससे कि मूल रूप से जो मूल संस्कृति है उसको माने और उस झंडा को माने जो सदियों से चला रहा है? ये तो 1970 के दशक में ये झंडा आया और उससे पहले सफेद झंडा था। तो किनको मानने के लिए आप प्रेरित करेंगे? हम तो कहेंगे जो हमारा संविधान में, आपका भारत का संविधान अनुच्छेद 13 में रूढ़ी प्रथा जनजाति का पहचान है और उसमें विधि का बल प्राप्त है। और इसके ऊपर अगर कोई जबरदस्ती कानून बनाता है या बनाने का प्रयास करता है तो शून्य माना जाएगा। इसको भी जानने का प्रयास करना चाहिए। और जो नए जानकार है वैसे लोगों को पुतला दहन करने से पहले गणेश राम भगत जी से बुलवाते, उसे ज्ञान सीखते, ये फायदा होता है। अंदाजी जाने न समझे पुतला दहन करो, घुसने मत दो। झारखंड का उसी के अकेले है। भारत का अनुच्छेद 19 में किसी को भी अपना बात रखने का, कहीं आने जाने का संविधान में प्रदत्त है, उसको कैसे रोक देगा? इसका मतलब आप डकैत है क्या? आपको अगर सादा झंडा नहीं मानना है तो नहीं मानिए, चिरे झंडा मानिए।
ईसाई बनना है तो ईसाई बनिए, मुस्लिम बनना है मुस्लिम बनिए। अभी आप ये फर्क नहीं कर पाइएगा ना कि कौन ईसाई है और कौन जनजाति है। ये भी ईसाई का एक षड्यंत्र है। बहुत सारा मिशनरी स्कूल में नामांकन में जो उराव है तो वो उसको बोला गया कि आप टाइटल दीजिए, मुंडा है उसको बोला गया कि आप टाइटल दीजिए तब आपका बेटा बेटी का एडमिशन करेंगे। आप बेटा बेटी का पढ़ाई लिखाई के चलते, उसका भविष्य के चलते लाचारी बस, जबकि खतियान में आपका मुंडा लिखा हुआ है, उराव लिखा हुआ है, तो सर्टिफिकेट वही ना बनना चाहिए। लेकिन आप उसमें उसको छोड़ते हुए मुंडा है या कच्छप है या आपका महली है, उसे नीचे आके अपना टाइटल का सर्टिफिकेट बना रहे हैं, टोपो, किस्पोटा, तीगा, तिरकी। तो ईसाई का भी टाइटल वही पाइएगा। और जो अभी आदिवासी अपना सर्टिफिकेट बनवा रहा है तो ये भी चर्चा का षड्यंत्र है। तो आने वाला दिन में सब टोपो, तीगा, किस्पोटा रहेगा तो आप नहीं जान पाइएगा। तो आप जानने का एक मंत्र दे रहे हैं। जो मूल जनजाति है वो डंके की चोट में मेरे जैसा बात करेगा कि जो जनजाति अपनी रूढ़ी प्रथा, संस्कृति, रीति रिवाज छोड़कर ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिए हैं, वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ मिलना बंद हो। अगर ये बात अगर बोल देगा वैसे चर्च का पार्ट 2 वाले लोग, तो समझ लीजिए कि उस सही में आदिवासी की हित ऐसी है, और नहीं समझ लीजिए चर्च का पार्ट 2 है। वो आपका चैनल से माध्यम से ही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ईसाई कभी भी आदिवासी नहीं बन सकता है। और जो अभी कल माननीय गणेश राम भगत का पुतला दहन हुआ चीरा झंडा को लेके, सफेद झंडा को लेके, अभी जो हमारे बड़े भाई हैं आदिवासी धर्म समन्वय समिति के संरक्षक या संयोजक कहिए लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, कितना सुंदर नाम है। देखिए भगवान में लक्ष्मी भी और नारायण भी। उनका स्टेटमेंट देखिए, गणेश राम का जब पुतला दहन से पहले जब अनगढ़ा में बयान दिए थे, उसके बाद ही इन्होंने बयान में खुद लक्ष्मी नारायण मुंडा जी अपने मुंह से कहे हैं ये चीरा जो झंडा है, लाल और सफेद झंडा जो है, ये मिशन का झंडा है। और धीरे धीरे सरना मानने वाले आदमी इसको प्रतीक चिन्ह के रूप में मान लिए हैं। तो जो भी कल पुतला दहन किए हैं उनको ही ज्ञान होना चाहिए। गणेश बाबा से पूछने के लिए छत्तीसगढ़ जाना होगा, लेकिन लक्ष्मी नारायण मुंडा से पूछने के लिए कहीं छत्तीसगढ़ जाना नहीं होगा। 10 मिनट में उनके पास जाके ये बात पूछे कि आपने मिशन का झंडा बताया है दादा, और धीरे धीरे सरना धर्मावलंबी ने इनको अपना प्रतीक चिन्ह के रूप में माने हैं। इनसे भी ज्ञान सीखने की आवश्यकता है जिन्होंने कल पुतला दहन किया। ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। तो अभी सीधा हमने सोमा उरांव जी से बातचीत किया और इस विषय को लेकर के पूरे झारखंड में उबाल है, क्योंकि झंडा को लेकर के 2 झंडा हैं और सफेद और एक चीरा झंडा। अब लोग कह रहे हैं कि चीरा झंडा 1970 के सदक में आया और कार्तिक बाबा के समय में आदिवासियों को एकजुट करके अंग्रेजों को भगाने के लिए इस झंडे का उपयोग किया गया था। लेकिन धीरे धीरे प्रचलन बढ़ता गया और इस झंडे को लोग अपने आस्था का केंद्र मान लिए। लेकिन वास्तविक झंडा जो है सो ये आपका जो व्हाइट झंडा है, ये झंडा है और यही झंडा को लेकर के विवाद हो गया। गणेश राम भगत जी ने सही रूप में, सही मायने में उन्होंने कहा कि ये जो झंडा है वो हमारे आदिकाल से चला आ रहा है और आदिकाल से चलते आने के कारण ये झंडा जो है हमारे नस नस में और हमारे आस्था का केंद्र है। चीरा झंडा जो है वो झंडा जो है वो हमने बहुत साल पहले, कुछ साल पहले आया है, वो हमारा वास्तविक झंडा नहीं हो सकता है, जिसको लेकर के आज विवाद छिड़ा हुआ है। क्योंकि आज कुछ झंडा का विरोध वैसे लोग कर रहे हैं जो झंडे जो आदिवासी से कन्वर्ट हो चुके हैं, वैसे लोग कहना है सोमा उरांव जी का कि वैसे लोग ही विरोध कर रहे हैं जो वास्तविक में आदिवासी नहीं है, आदिवासी के कंधे पर रख करके उसका विरोध कर रहे हैं। और आदिवासियों को अस्थिर करने का ये षड्यंत्र क्रिश्चियनों को चल रहा है, ईसाइयों को चल रहा है। क्योंकि हर जगह आपको हम तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाएंगे कि ये झंडा जो है से अमेरिका में व्हाइट हाउस में लगा है, वेस्टर्न DC में लगा हुआ है और कुनकुरी में
विश्व का सबसे बड़ा चर्च है, वहां पर ये चीरा झंडा लगा हुआ है, 2 लाल और सफेद झंडा का। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि आदिवासियों का षड्यंत्र है, जिस तरीके से हमारे बीच में फर्क डाल करके आज हम एक दूसरे को अलग कर रहे हैं, और वो लगातार हम पर आरोप लगाते हैं कि आरएसएस और बीजेपी इस तरीके के मामले को तूल देती है। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने इनकार किया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम आदिवासियों के बीच में फूट डाल करके हमें क्रिश्चियन बनाने की कोशिश की जा रही है, आने वाला समय में आदिवासी नाम का नहीं रहेगा, आदिवासी समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे जितने भी आदिवासी हैं वो कन्वर्ट होकर के ईसाई बन जाएंगे और आदिवासी नाम लेने वाले कोई नहीं रहेंगे। इसलिए लगातार इस झंडे को लेकर के लगातार बात की जा रही है कि सफेद झंडा ही वास्तविक झंडा है। इस झंडे को तले हम आदिवासियों को एकजुट करेंगे और आदिवासियों की कला, संस्कृति, सभ्यता और जितने भी कस्टम है उसको हम जागृत करेंगे, लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, दिखाएंगे और मानने के लिए कहेंगे। लेकिन फिलहाल जो भी है देखने वाली बात होगी। अब कुछ लोगों का कहना है कि गणेश राम भगत जी जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री हैं, उनको झारखंड में घुसने नहीं देने का बात कही जा रही है। लेकिन साफ तौर पर कहना है हमारे संविधान में ये अंकित है 25 और 16 में कि हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, कुछ भी बोलने का अधिकार प्राप्त है। तो क्या झारखंड में घुसने के लिए किसी का अनुमति लेना होगा, या फिर ये जो घुसने नहीं देने की बात कही जा रही है कहीं न कहीं संविधान का उल्लंघन माना जा रहा है? अब ये देखना ये होगा आने वाला समय में। अगर गणेश राम भगत जी अगर झारखंड घुसते हैं तो क्या वो उनको घुसने दिया जाता है या नहीं? फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज़ 365 राजेश के साथ।